नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ ठीक होंगे। दोस्तों, आज सुबह मैंने सिंधु सभ्यता से संबंधित एक वीडियो डाला था अपने यूट्यूब चैनल पे। तो उसी से संबंधित कुछ प्रश्न हैं। तो आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल किस अवधि को माना जाता है? 4000 से 3000 ईसा पूर्व, 2600 से 1900 ईसा पूर्व, 1500 से 500 ईसा पूर्व, 1200 से 800 ईसा पूर्व। सबसे पहले जानते हैं ईसा पूर्व क्या होता है। ईसा पूर्व होता है ईसा मसीह के जन्म के पहले का समय। तो प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल किस अवधि को माना जाता है? तो सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। ऑप्शन भी सही है आपका। इतिहासकारों के अनुसार सिंधु सभ्यता का परिपक्व काल 2600 से 1900 ईसा पूर्व माना जाता है। दूसरा प्रश्न है आपका, हड़प्पा नगर किस नदी के तट पर स्थित था? सिंधु नदी, रावी नदी, चिनाब नदी, सतलुज नदी। तो इसका सही उत्तर है उत्तर बी, रावी नदी। हड़प्पा नगर रावी नदी के तट पर स्थित था। हड़प्पा नगर रावी नदी के किनारे स्थित था। तीसरा प्रश्न है आपका, मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? देवताओं का नगर, राजाओं का नगर, मृतकों का टीला, योद्धाओं का नगर। तो मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला। ऑप्शन सी। स्थानीय सिंधी भाषा में मोहनजोदड़ो का अर्थ मृतकों का टीला होता है। चौथा प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता की नगर योजना किस पद्धति पर आधारित थी? वृत्ताकार पद्धति, अनियमित पद्धति, ग्रिड पद्धति, पर्वतीय पद्धति। तो सिंधु सभ्यता नगर की योजना जो है ग्रिड पद्धति पर आधारित थी। ऑप्शन सी। नगरों की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, जिसे ग्रिड पद्धति कहा जाता था। पांचवा प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के मकान सामान्यतः किससे बने होते थे? कच्ची ईंट, लकड़ी, पत्थर, पकी हुई ईंट। तो सिंधु सभ्यता के मकान सामान्यतः पकी हुई ईंट से बने होते थे। ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता में समान आकार की पकी हुई ईंटों का प्रयोग होता था। छठा प्रश्न है आपका, महान स्नानागार ग्रेट बाथ कहाँ स्थित है? हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा, मोहनजोदड़ो। तो महान स्नानागार आपका मोहनजोदड़ो में स्थित। ऑप्शन डी। महान स्नानागार मोहनजोदड़ो की सबसे प्रसिद्ध संरचना है। सातवां प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता के लोग किस धातु से परिचित नहीं थे? तांबा, कांस्य, सोना, लोहा। तो सिंधु सभ्यता के लोग लोहा से परिचित नहीं थे, लोहा धातु से परिचित नहीं थे। ऑप्शन डी। सिंधु सभ्यता कांस्य युगीन थी, लोहे का ज्ञान नहीं था। आठवां प्रश्न है आपका, सिंधु लिपि के संबंध में कौन सा कथन सही है? यह पूरी तरह पढ़ लिख ली गई है, यह ब्राह्मी लिपि है, यह देवनागरी लिपि है, यह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यह अब तक पढ़ी नहीं जा सकी है। सिंधु लिपि अब तक पूर्ण रूप से पढ़ी या समझी नहीं जा सकी है। नवा प्रश्न है आपका, सिंधु लिपि सामान्यतः किस दिशा में लिखी गई है? बाएं से दाएं, ऊपर से नीचे, दाएं से बाएं, गोलाकार। तो सिंधु लिपि सामान्यतः दाएं से बाएं दिशा में लिखी गई है। अधिकांश मोहरों पर लिपि दाएं से बाएं लिखी हुई पाई गई है। 10वां प्रश्न है आपका, सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यापारिक संपर्क किस क्षेत्र से था? चीन, रोम, मिस्र, मेसोपोटामिया। तो सिंधु सभ्यता का मुख्य व्यापारिक संपर्क मेसोपोटामिया क्षेत्र से था। पुरातात्विक साक्ष्यों से मेसोपोटामिया से व्यापार के प्रमाण मिले हैं। 11वां प्रश्न है आपका, लोथल नगर किस विशेषता के लिए प्रसिद्ध है? विशाल महल, किला, बंदरगाह, डॉकयार्ड, मंदिर। तो लोथल नगर बंदरगाह, डॉकयार्ड के लिए प्रसिद्ध है। लोथल में प्राचीन काल का सुव्यवस्थित बंदरगाह मिला है। 12वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मोहरों सील का मुख्य उपयोग क्या था? पूजा, आभूषण, व्यापार और पहचान, मनोरंजन। तो सिंधु सभ्यता में मोहरों का मुख्य उपयोग व्यापार और पहचान था। मोहरों का प्रयोग व्यापारिक पहचान और वस्तुओं की मोहरबंदी में होता था। प्रश्न 13 है, सिंधु मोहरों पर सबसे अधिक किस पशु का चित्र मिलता है? घोड़ा, हाथी, शेर, एक सींग वाला बैल। तो सिंधु मोहरों पर सबसे अधिक एक सींग वाला बैल पशु का चित्र मिलता है। अधिकांश मोहरों पर एक सींग वाले बैल का चित्र अंकित है। 14वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता क्या थी? यज्ञ, मंदिर पूजा, प्रकृति एवं पशु पूजा, मूर्ति पूजा। तो सिंधु सभ्यता के धार्मिक जीवन की प्रमुख विशेषता प्रकृति और पशु पूजा थी। सभ्यता में प्रकृति और पशुओं की पूजा के प्रमाण मिलते हैं। 15वां प्रश्न है, पशुपति मुहर को किस देवता से जोड़ा जाता है? विष्णु जी, ब्रह्मा जी, शिव जी, इंद्र जी। तो पशुपति मुहर को शिव जी से जोड़ा जाता है। ऑप्शन सी।
पशुपति मुद्रा को शिव के आदित्य रूप से जोड़ा जाता है। 16वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम किस वस्त्र का प्रयोग हुआ? ऊन, रेशम, जूट, रुई, कपास। तो सिंधु सभ्यता में सर्वप्रथम रुई कपास का प्रयोग हुआ। सिंधु सभ्यता के लोग कपास से बने वस्त्रों का प्रयोग करते थे। विश्व में सबसे पहले कपास का प्रयोग सिंधु सभ्यता में हुआ। 17वां प्रश्न है, कालीबंगा वर्तमान में किस राज्य में स्थित है? गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान। तो कालीबंगा वर्तमान में राजस्थान राज्य में स्थित है। कालीबंगा गंगा नदी के किनारे राजस्थान में स्थित है। 18वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की प्रमुख विधि क्या थी? दाह संस्कार, जल समाधि, दफनाने की प्रथा, खुला छोड़ना। तो सिंधु सभ्यता में मृतकों के अंतिम संस्कार की प्रमुख विधि दफनाने की प्रथा थी। ऑप्शन सी। कब्रों से दफनाने की परंपरा के प्रमाण मिले हैं। 19वां प्रश्न है, सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार क्या था? शिकार, मत्स्य पालन, व्यापार, कृषि। तो सिंधु सभ्यता की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि था। ऑप्शन डी, कृषि सभ्यता की आर्थिक व्यवस्था का मुख्य आधार थी। 20वां व अंतिम प्रश्न है, सिंधु सभ्यता के पतन का एक प्रमुख कारण क्या माना जाता है? विदेशी आक्रमण, युद्ध, महामारी, नदियों के मार्ग में परिवर्तन। तो सिंधु सभ्यता के पतन का एक मुख्य कारण नदियों के मार्ग में परिवर्तन माना जाता है। ऑप्शन डी, नदियों के मार्ग बदलने से कृषि एवं नगर व्यवस्था प्रभावित हुई थी।